रास्ते खुलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन में, अर्थ ऑब्जर्वेशन में, नेविगेशन में और एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं में कब आपके ल्यूनर एक्लिप्स हो रहा है, कब आपका सोलर एक्लिप्स होगा, उसका ह्यूमैनिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हमें ये चंद्रयान जो है वो सक्सेसफुली फ्यूचर में बताएगा। चंद्रयान 1 में बताती हूँ, मैंने ये बताया तीसरा सफल प्रयास है। पहला हमारा 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, लेकिन 1 साल बाद संपर्क टूट जाने से वो विफल हो गया। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को ये भी हमने स्टार्ट किया, लेकिन उसकी स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई। अभी स्मूथ लैंडिंग हुई है चांद की सरफेस पर, ठीक है बच्चों। और क्यों, जो पिछली कमियां थी वो खत्म कर दी गई। पिछले वाले जो सैटेलाइट ये चंद्रयान था उसमें 5 इंजन्स थे, जिसकी वजह से जब वो लैंड कर रहा था तो काफ़ी झटका उसको लगा, जो संपर्क टूट गया उसका। लेकिन अब की बार जो चंद्रयान 3 हमने जो मिशन है हमारा, इसमें वो 5 इंजन्स को घटा के 4 कर दिया गया, और उसकी हेल्प से फिर वो उसकी अप्रोच कर रहा था मून पर, तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड को भी कम किया गया, और 4 इंजन होने की वजह से वो स्मूथ लैंडिंग कर पाया। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है, क्या अलग है इसमें, और देशों ने भी इन जो मैंने 3 देशों के नाम बताए, रशिया और अमेरिका और चाइना, वो गए हैं चांद पर, लेकिन भारत चांद के मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, और उसके लिए सभी हम बहुत उत्साहित और बहुत गर्वित हैं। और भारत इतिहास में ये बेहतरीन और बहुत ऊंचा शंखनाद, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ये भारत की उन्नति का और इसके विकास का एक बहुत जोरदार शंखनाद है। और इसी के साथ आप सब लोग इस मूवमेंट में अपने आप को भारत का नागरिक होने के लिए और इतनी बड़ी सफलता के हकदार होने के लिए उन वैज्ञानिकों को सम्मान के रूप में एक बड़े अप्लॉज और क्लैपिंग से उनके लिए उत्साह बढ़ाएं। स्पेस रिसर्च सेंटर और स्पेस साइंस जो विक्रम साराभाई हैं, आप जानते हो इसका नाम विक्रम ही रखा गया उनको सम्मान देने के लिए। और मैं उनके बारे में 2 बातें बोलना चाहूँगी कि विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में हुआ अहमदाबाद गुजरात में, और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और कैम्ब्रिज इंग्लैंड से पढ़े, और चाहते तो बहुत सारे अवसर थे उनके पास बाहर ही बसने के, काम करने के, लेकिन क्योंकि उनके अंदर पैट्रियटिज्म था, देश के लिए प्यार था, तो उनका उस वक्त शुरुआत जो उनकी सोच थी वो आगे आई, और उन्होंने कहा कि जो भारत है इसको बहुत ज़रूरत है स्पेस मिशन की। बहुत लोगों ने उस वक्त कहा कि इतना गरीब देश है तो उसको अभी अनाज का भी ये जब अपना जुगाड़ नहीं कर सकता है, बाहर के देशों पर निर्भर है, तो स्पेस की और इस रिसर्च की क्या ज़रूरत है। उस वक्त उन्होंने कहा कि गरीब है इसीलिए ज़रूरत है कि स्पेस में अगर रिसर्च कर पाएगा तो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएगा, और वेदर फोरकास्ट हो पाएगा, तो किसानों को एडवांस में मौसम की स्वभाव का पता चलेगा, और वो अपनी फसलों को उसके अनुसार उगा पाएंगे। और इस तरह से उनकी पृथक और प्रथम सोच से इसरो का आगाज़ हुआ, इसकी फाउंडेशन हुआ, और उनको उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 1966 में मिला। उनकी डेथ हुई थी 1972 में, और उसके मरणोपरांत जिसे कहते हैं पोस्टह्यूमसली उनको फिर ये पद्म विभूषण भी प्रदान किया भारत सरकार ने। तो ऐसे कहीं जो सोच वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं है कि आसमान से टपकते हैं, वो आप लोगों में से ही आते हैं। आप ही कल के विक्रम साराभाई और होमी भाभा हो सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है अच्छी सोच की, अच्छी डिवोशन की, गुड डेडिकेशन की, अच्छी तरह से पढ़ाई करने की, और क्लास में अटेंटिव रहने की,
अपने लक्ष्य को चुनने की। ये राइट टाइम है। जो अभी सोच लोगे कि हमें क्या बनना है, उसके लिए क्या रास्ता चाहिए, तो कल क्या जाने आप में से कोई विक्रम साराभाई और जो अभी हमारे ये प्रेजेंट है एस सोमनाथन जी और अब्दुल कलाम जी। और एक और इन्फॉर्मेशन, विक्रम साराभाई गुरु थे अब्दुल कलाम के, जो एक और रिनाउंड हमारे देश के साइंटिस्ट रह चुके हैं। आप जानते हो उनको, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो कहीं से नहीं आते बेटा, वो धरती पर जन्म लेते हैं, माँ बाप माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनका और कुछ अलग नहीं होता। उनकी सोच और उनका मिशन और उनका विजन उनको महान बनाता है। और उम्मीद करती हूँ आज एक ही दिन में आप लोग कुछ बड़ा नहीं कर जाएंगे, लेकिन हर दिन काउंट करता है। हर दिन आप एक ऐसा सोच अपने अंदर डेवलप करेंगे ताकि हम में से, आप में से हमें कोई ऐसा मिले जिस पर हम किसी तरह से गर्व कर सके फ्यूचर में। गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट।